भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को अधिक मास की परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान पुरुषोत्तम का भरपूर आशीर्वाद आपके ऊपर तथा आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो तथा आपके जीवन में समस्त सुविधाओं की प्राप्ति हो, आपको सुख मिले और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और प्रसन्न रहे। भक्तजनों, आज हम आपको अधिक मास की जो परमा एकादशी है उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आएगा उस साल 26 एकादशी आएगी। तो इस बार दो एकादशी अधिक है और पहली एकादशी तो संपन्न हो चुकी है अधिक मास की। यह दूसरी अधिक मास की एकादशी है और इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इस बार अधिक मास की जो परमा एकादशी है वो 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार को है। चूंकि एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 अक्टूबर को शाम को 4:38 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 13 अक्टूबर को दोपहर 2:35 पर हो रहा है और इसी प्रकार द्वादशी तिथि का जो समापन होगा 14 अक्टूबर को दोपहर 11:05 पर होगा। तो आपको एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार के दिन ही करना है और यह अधिक मास की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी के दिन किया गया दान पुण्य अनंत गुना, अक्षय गुना आपको फल प्रदान करेगा। और यदि आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको इस कथा को अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की कथा का पूरी भक्ति से, श्रद्धा के साथ में श्रवण करता है और ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा प्रदान करता है, उसको अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यदि आप 13 अक्टूबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको 14 अक्टूबर को सुबह 6:40 से लेकर के सुबह 9:38 के बीच में एकादशी व्रत का पारणा करना होगा। तो अब हम आपको एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक भक्त जनों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनकपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपतरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम
की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। अब हम आपको अधिक मास की परमा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक मास, जिसे लौंद मास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है? भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है तथा इसे पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहा जाता है या फिर कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के जीवन के समस्त पापों का क्षय हो जाता है और इस संसार में वह सभी प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। इसका पूर्वोक्त विधि से व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा है जो महर्षियों के साथ में काम्पिल्य नगरी में हुई थी, वह कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। अब ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनना, मन लगा करके इस कथा को सुनना। काम्पिल्य नामक एक सुंदर नगर था, उसमें सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता स्त्री थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत गरीब थी, दरिद्र थी। उसी भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा में निरंतर लगी रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी भी किसी वस्तु की मांग या इच्छा प्रकट नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूं तो वो मुझे नहीं देते हैं। गृहस्थी केवल धन से संचालित होती है। अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर के कुछ उद्योग करूं, कुछ काम काज करूं, कुछ काम धंधा करूं, क्योंकि उद्योग की विद्वानों ने भी प्रशंसा की है। इसलिए मनुष्य को अपने धनोपार्जन के लिए उद्योग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और मेहनत से उसको धन प्राप्ति करना चाहिए। इस पर उसकी पत्नी विनीत भाव से बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करती हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे वह पत्नी को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल प्राप्त होता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण चांदी आदि नहीं मिलते हैं। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें इस जन्म में विद्या और पृथ्वी की प्राप्ति होती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगी और आपसे दूर में नहीं रह पाऊंगी। पति बगैर स्त्री की संसार में कोई नहीं होता है। इसलिए पति का सबसे सर्वोत्तम यदि कोई होता है तो वह पत्नी होती है और पत्नी का कोई सर्वोत्तम होता है तो वह पति होता है। यानी पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। माता पिता भाई ससुर संबंधी सभी निंदा करते हैं। इसलिए पति पत्नी को अलग अलग बहुत अधिक समय तक दूर दूर नहीं रहना चाहिए। इसलिए हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मेरे साथ ही रहिए। और एक समय कौंडिल्य मुनि उस स्थान पर आए। उनको आके देख करके सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले कि आज हम धन्य हो गए हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से कृतार्थ हुआ है, हमारा जीवन सफल हो गया है। उन्होंने उनको सुंदर आसन पर बिठाया और श्रद्धा पूर्वक उनको भोजन करवाया। भोजन करवाने के पश्चात
उस सुमेधा की जो पतिव्रता स्त्री थी वह बोली कि हे मुनिराज, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने वाला कोई उपाय बताइए, ऐसी कोई विधि हमें बताइए जिससे हमारे घर की गरीबी कंगाली समाप्त हो जाए। उसके पश्चात मुनिवर ने जो है सुमेधा की तरफ देखा और उसके बाद सुमेधा की जो पत्नी थी वह बोली कि मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने से रोका है, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है, विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता यानी मेरी गरीबी शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। अतः आप हमारी गरीबी और दरिद्रता को नष्ट करने के लिए कोई श्रेष्ठ उत्तम व्रत बताइए। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले कि मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दुख और उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और उसके जन्म जन्मांतर की जो दरिद्रता होती है वह समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करता है और इस दिन नारायण का स्मरण करता है वह धनवान बन जाता है, वह अमीर बन जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए, यानी रात्रि के समय प्रभु का कीर्तन करते हुए भगवान का भजन करते हुए आपको नृत्य गीतादि आदि आयोजन करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत करने के कारण देवताओं का धनाध्यक्ष यानी कुबेर को जो है कोषाध्यक्ष की उपाधि दी थी और इसी व्रत के प्रताप से कुबेर जो है देवताओं के कोषाध्यक्ष बनते हैं। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था और इस प्रकार जो है उसी मुनि ने उनको कथा के व्रत की समस्त विधि सुनाई थी। यह मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी कहीं अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करता है वे अपने माता पिता और अपनी पत्नी के सहित स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। क्योंकि अधिक मास के जो अंतिम के 5 दिन होते हैं वह बहुत ही पुण्यदायी माने गए हैं और इन दिनों में आप जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तीर्थ स्नान करेंगे या फिर आपके माध्यम से भगवान का नाम स्मरण होगा वह अक्षय गुना अनंत गुना फलदायी आपको होगा। इसलिए एकादशी से लेकर के अमावस्या तक के जो 5 दिन होते हैं वह धर्म ग्रंथों और पुराणों में बड़े ही महान और अद्भुत बताए हैं। जो इन 5 दिनों में दिन में व्रत करके उपवास करके शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं वो पूरे परिवार के साथ स्वर्ग में निवास करते हैं और इस संसार में उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं संपन्नताएं प्राप्त होती है। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, ब्राह्मणों को अन्न दान करते हैं, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करते हैं, उन्हें इस संसार में जो है सभी सुख सुविधाओं की और वैभव की प्राप्ति होती है। राजा महाराजाओं की तरह उन्हें वैभव प्राप्त होता है। इस व्रत में जो कलश का दान करता है और अन्य वस्तुओं का दान करता है उसे तीनों लोकों में दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित वस्त्र का दान करता है वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य इन 5 दिनों में ब्राह्मण को घी का पात्र दान करता है वह सूर्य लोक में जो है प्रतिष्ठित हो जाता है और इस संसार में उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। और इस प्रकार जो मनुष्य इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वे देवांगनाओं के साथ में स्वर्ग में निवास करते हैं। ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ में इस व्रत का पालन करो तो इससे तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी और अंत में स्वर्ग तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कौंडिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्हें परमा एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करने के बाद निरंतर उन्होंने 5 दिन तक इस व्रत का पालन किया। व्रत समाप्त होने पर
उन्होंने देखा कि राजकुमार उनके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था, रहने के लिए उन्हें प्रदान कर दिया। राजकुमार उसको एक ग्राम दे करके अपने महल की तरफ चले गए। राजकुमार और उसके बाद वहां से जाने के बाद दोनों पति पत्नी ने इस पृथ्वी पर अक्षय सुख को भोगा। अनंत पुण्य फल उनको इस लोक में प्राप्त हुए और पुत्र पौत्र धन संपन्नता सब कुछ उन्हें इस लोक में प्राप्त हो गई। और उनकी जब आयु पूरी हो गई तो धर्म अर्थ काम और अंत समय में उन्हें वैकुंठ लोक मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास सबसे उत्तम महीना माना गया है। और इस महीने में एकादशी तिथि तो परम पुण्यदायी मानी जाती है और एकादशी से लेकर के अमावस्या तक की जो 5 रात्रि होती है अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन 5 रात्रि में मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है, भगवान के नाम जप करता है, ब्राह्मण को दान पुण्य करता है, मालपुए का दान करता है, पात्र दान करता है, शैया दान करता है, अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, गौ दान करता है, भूमि दान करता है, फल दान करता है, स्वर्ण दान करता है या फिर अन्य कोई भी वस्तुएं यदि अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार दान करता है, उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इस संसार में उसको जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, संपन्नताएं, वैभव प्राप्त होता है और अंत में वह प्रभु के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करता है उसकी जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को भी इस परमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। वह मनुष्य जो है अनेक योनियों में जाकर के अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य प्रताप से ही प्राप्त होती है, इसलिए मनुष्य को अधिक मास की एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने पूछा था मैंने आपको विधि विधान संपूर्ण बता दिया है। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह स्वर्ग लोक में जाकर के इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय हो जाते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी स्वामी, शरण गहु में किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी स्वामी, तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दयामय, किस विध मिलहु दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब आप और हम सब मिलकर के एकादशी माता की आरती का गायन करेंगे। बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी का जन्म हुआ मैया, विश्वतारिणी का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन गई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो य पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे
मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया नाम फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला अमल की मैया शुक्ला अमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल पक्ष में, नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली, नाम बरूतिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब कुछ करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला हो या पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विना कृष्ण पक्ष में, व्रत में भव सागर निकला मैया जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया, लोंद मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जय जन मंगल करनी, शुक्ल लोंद में हो या पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गाये, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, बोलिए एकादशी माता की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने यह ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है। कथा का यदि आप संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कथा श्रवण के निमित्त या गौदान के निमित्त, अन्न दान के निमित्त, वस्त्र दान, फल दान या पुरुषोत्तम मास एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे आप धनराशि, अपना नाम गोत्र बता करके हमें दान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।